हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और बेटा ये है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन का पार्ट ए और ग्रामर सॉल्यूशन। आप सभी बच्चों ने अभी मिड टर्म एग्ज़ाम दिए थे और अभी घर पर हैं, तो हमें ये जज करना है कि हमें किस तरह से जो हमने किया था वो सही किया था या नहीं किया था और कैसे करना चाहिए था। आपको पार्ट ए में 40 मार्क्स होते हैं जो आपके पैसेजेस हैं, और साथ में आपके इसी तरह से लिटरेचर के भी 2 पैसेजेस होते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ग्रामर। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका पैसेज था, मैन आर बॉर्न टू सक्सीड नॉट टू फेल, सेड हेनरी थ्योरी। हेनरी थ्योरियो जो थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, जो मैन है, वो हम सब जो मनुष्य हैं वो जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। फेथ इन योर सेल्फ, तो फेथ इन योर सेल्फ एंड इन वॉट यू डू इज असेंशियल फॉर सक्सेस। हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो सही हैं। An intensive survey of several exceptionally successful people concluded that the supreme secret of success is faith, the can do attitude. तो सबसे पहले जो सर्वे किया गया, इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन जब किया गया, अलग अलग तरह से पता लगाया गया, तो यही पता चलता है कि अगर हमें अपने पे विश्वास है और मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एटीट्यूड जब जिसके अंदर होता है, तो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। In other words, that which you constantly think is going to happen tends to happen. जिस चीज़ के बारे में आप रेगुलरली सोचेंगे, उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, तो वो ज़रूर होगा। तो देखिए, अनलाइक मोस्ट पीपल, सक्सेसफुल पीपल हैव एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू परसीव पॉसिबिलिटीज़। बहुत से लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो सक्सेसफुल, जो सफल लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो देख पाते हैं कि कहाँ पर अवसर है। जो आप EMC में भी पढ़ते हो कि अवसर का ज्ञान होता है उन्हें। वो प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, पॉसिबिलिटी को, अवसर को ढूंढ लेते हैं, इवन व्हेन थिंग्स सीम्स इम्पॉसिबल, जबकि लग रहा होता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, उस समय में भी वो ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से उसको किया जा सकता है। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज द डेवलपमेंट ऑफ Polaroid instant camera. One day an American was taking a photograph of his young daughter when she asked him why they had to wait to see the pictures. A naive question. अब देखिए, पोलरॉइड कैमरा क्या है? पोलरॉइड इंस्टेंट कैमरा वो कैमरा है जिसमें आप फ़ोटो खींचते ही 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड में आप अपनी फ़ोटो देख सकते हो। और बाय चांस वो उसका कैसे आविष्कार हुआ था? जो आविष्कारक हैं, उनकी बेटी ने, एडविन एच लैंड, इनकी बेटी ने उनसे एक सरल प्रश्न पूछा था। नेव, सरल, बेटा कोई निष्कपट, कोई उसमें ऐसा नहीं था कुछ उसने जान के कुछ ऐसा कहते हैं ना, कई बार जान के हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरियोसिटी, उसने क्यूरियोसिटी से एक सरल भाव से एक प्रश्न पूछा, नेव, कि हमें क्यों इंतज़ार करना पड़ता है फोटोग्राफ के लिए। वाई दे हैड टू वेट टू सी द पिक्चर्स, बट वन विच पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हर फादर, और उसके फादर को उसमें इंटरेस्ट आया। एन इन्वेंटर हु हैड ऑलरेडी मेड इम्प्रूवमेंट्स टू द कैमरा, उन्होंने ही कैमरा में इम्प्रूवमेंट्स की थी। दिस कैंडिड क्वेश्चन सेट हिम, कैंडिड यहाँ पर कैंडिड इसी का सिनोनिम है नेव का, सरल प्रश्न, निष्कपट जो प्रश्न है। सेट हिम thinking seriously about this matter. His reasoning was someone who buys a trouser or a car or any other product can use it immediately after buying it. उन्होंने एक सिंपल सी बात, लॉजिक क्या सोचा कि कोई अगर कोई ट्राउज़र खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदता है, खरीदते ही उसे इस्तेमाल कर पाता है। तो why should it be any डिफरेंट इन फोटोग्राफी? तो फोटोग्राफी में ऐसा क्यों होता है कि एकदम से हमें फ़ोटो नहीं मिल सकती? 6 months आफ्टर हिज डॉटर्स इनजेन्युअस क्वेश्चन, तो आपने देखिए यहाँ पर 3 सिनोनिम्स आपको मिल गए हैं। 6 महीने बाद उनकी जो डॉटर का कैंडिड, नेव, अभी आपने पढ़ा नेव, फिर है कैंडिड, और उसके साथ साथ है जो न्यू वर्ड्स हैं, आप उसको बेटा वर्ड्स के मीनिंग को याद करिए, उसके सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए ताकि वो आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो। और इनजेन्युअस, इन सभी का मतलब है सरल भाव से, जो अनुभवहीन प्रश्न उसने पूछा था उसके बेस पे द फर्स्ट 60 सेकेंड पोलरॉइड कैमरा जो था वो सेल होना शुरू हुआ बॉस्टन में। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट द सेम एज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? क्षमता।
सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? अपने ऊपर विश्वास. रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बिलीफ अबाउट कैपेबिलिटीज स्ट्रांगली गवर्न द लेवल ऑफ पर्सनस परफॉर्मेंस. हमारी जो किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करते हैं उस पर कितनी क्षमता है. लेकिन स्ट्रेंथनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर सक्सेस. अगर आत्मविश्वास है, आपका दृढ़ आत्मविश्वास है, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे. देयर आर सम इफेक्टिव मेथड्स विच फैसिलिटेट दैट आर एज फॉलोज. ऑब्जर्विंग अदर्स हु हैव मास्टर्ड अ प्रैक्टिस. दूसरों को ऑब्जर्व करना. किसको ऑब्जर्व करना? जिसने उस काम को करा हुआ है, मास्टर्ड किया हुआ है. एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आप उनको ऑब्जर्व करते हो किस किस तरह से उन्होंने किया, तो आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बनता है कि हाँ, मैं भी आगे से आगे कुछ कर सकता हूँ, और उस नॉलेज से आपको हेल्प मिलती है आगे मूव करने में. टू बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज टू मास्टर समथिंग, पीपल नीड टू सी दैट इट कैन बी डन वेल. सबसे पहले आपको मन में ये डालना पड़ेगा कि ये किया जा सकता है अच्छे से. एक बात जो हमेशा आपको पैसेज आंसर करते हुए याद रखनी है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, क्लास में भी बोलती हूँ, बेटा जो आंसर्स हैं अपने समझ के आंसर्स नहीं डालने हैं. जो पैसेज में दिया हुआ है, आपको पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर्स देने हैं. वैसे आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करने हैं 12 में से. हम 12 के 12 सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पेपर में वो वाले 10 करेंगे जो आपको 100% श्योर है. पहले वो 10 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे. अगर आप फिर भी वो लिखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन उसके बाद में लिखिए, क्योंकि कई बार चेकिंग करने वाला सिर्फ फर्स्ट जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होते हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चन को ही मार्क करता है और बाकी को एक्स्ट्रा लिख कर काट देता है. तो जिसमें आप 100% श्योर है वही आंसर्स, वही ऑप्शंस के आंसर्स पहले लिखिए. ऑप्शन नंबर 1 डाल के क्वेश्चन 1 फर्स्ट और आंसर उसका लिखिए उसके सामने ऑप्शन. तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं. टू हैव डैश एंड इन व्हाट यू डू इज एसेंशियल फॉर सक्सेस. तो यहाँ पे है अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है, गुड लक नहीं है, फेथ इन योर सेल्फ और इंटरेस्ट नहीं है. अभी हमने फेथ इन योर सेल्फ के बारे में पढ़ा है कि हमें क्या होना चाहिए. हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. द सीक्रेट टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू सर्वे, द सीक्रेट ऑफ टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो सर्वे किया गया क्या है, तो हैविंग कैन डू एटीट्यूड, कि हमारे अंदर मैं कर सकता हूँ. सबसे पहले ये एटीट्यूड होना चाहिए. देन मेक सक्सेसफुल पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. तो सक्सेसफुल पीपल को दूसरों से अलग क्या करता है? तो आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, प्रीशियस थिंग दे पोजेस, ये नहीं है. आप एलिमिनेशन मेथड भी देख सकते हैं. अदरवाइज कैपेसिटी टू परसीव पॉसिबिलिटीज़, वो व्यक्ति सफल होता है जो पॉसिबिलिटीज़ को पहचानता है, अवसर को पहचानता है. सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु परसीव पॉसिबिलिटी इवन व्हेन. सक्सेसफुल वो हैं जो तब भी अवसर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जब हमें चीज़ें क्या लगती हैं, हमें चीज़ें लगती हैं कि वो इम्पॉसिबल हैं. थिंग्स सीम इम्पॉसिबल. उसके बाद देखिए डैश मेड एडविन एच लैंड है. बेटा आप क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर पैसेज में, तो यहाँ आएगा एच लैंड. टू इन्वेंट अ पोलराइड इंस्टेंट कैमरा, कौन सी चीज़ थी जिसने उनको मोटिवेट किया था? तो उनकी बेटी ने क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन पूछा, उसके कारण उन्होंने पोलराइड कैमरा जो है उसका आविष्कार किया. द फर्स्ट 60 सेकेंड पोलराइड कैमरा केम टू द मार्केट ऑफ, तो कौन सी जगह की मार्केट में आया था सेल के लिए? बॉस्टन. थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करा रही हूँ बेटा क्योंकि फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है. अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स द लेवल ऑफ पर्सनस परफॉर्मेंस इज गवर्न्ड बाय. तो रिसर्चर्स ने क्या बताया कि पर्सन की परफॉर्मेंस सबसे पहले गवर्न होती है कि उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे उसका बिलीफ, कितना विश्वास करता है वो अपनी क्षमताओं पे. ऑब्जर्विंग अदर्स हु आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स इज़ हेल्पिंग इन. दूसरों को जब हम देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में और हम उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमारी स्ट्रेंथ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो हमारे पैसेज में दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल होने के लिए फेथ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी टू परसीव, थिंक या नो होता है इसका मतलब, तो पॉसिबिलिटी को, अवसर को पहचानना, उसे समझना आना चाहिए. तो ये सारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. फ्रॉम द गिवन पैसेज फाइंड अ वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ एक्सपर्टाइज.
तो एक्सपर्टाइज का सिनोनिम मतलब बेटा सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। तो देखिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब तो क्या होता है, विश्वास, आत्मविश्वास जो हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। पॉसिबिलिटी अवसर है। परफॉर्मेंस कैसा उसने किया, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, कॉम्पिटेंस। आप समझ के भी उसके आंसर को कर सकते हैं। What was the naive question that led to the invention of Polaroid camera? तो कौन सा क्वेश्चन था, ये था कि बच्चे ने पूछा था उनकी बेटी ने, वाई वी शुड वेट, वाई डू वी हैव टू वेट टू सी पिक्चर्स आफ्टर क्लिकिंग फ्रॉम अ कैमरा, कि हमें वेट क्यों करना पड़ता है क्लिक करने के बाद। फ्रॉम द गिवन पैसेज फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोर। तो हमें इग्नोर का क्या बताना है, हमें इग्नोर का एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट मीनिंग वाला। तो देखिए इग्नोर मतलब क्या है, जिस चीज़ पर ध्यान ना देना। तो निग्लेक्ट भी इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं है। ओवरलुक भी यही है। फिर अवॉइड, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। और परसीव क्या है, समझना या ध्यान से देखना उसको। तो ये आंसर हो जाएगा आपका परसीव। उसके बाद देखिए बेटा सोशल नेटवर्किंग पे आपका दूसरा पैसेज आया था। सोशल नेटवर्किंग इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सोशल नेटवर्किंग के बारे में हमें बताया गया, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के पहले पॉजिटिव क्या है कि हम हमारा कनेक्शन बना पाते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से, क्लासमेट से, कस्टमर से, क्लाइंट से। सोशल नेटवर्किंग के नक्कर फॉर सोशल और बिजनेस पर्पजेज, हमारे सामाजिक विकास के साथ साथ हमारे अगर हमें व्यवसाय को आगे बढ़ाना है उसमें भी हेल्पफुल है। कैसे, थ्रू साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा, ये साइट्स हैं। सोशल नेटवर्क्स आर एज ओल्ड एज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जब से आई तभी से सोशल नेटवर्किंग शुरू हुई, तो वो भी उतना ही पुराना है जितना इंटरनेट पुराना है। दैट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s। इसका डेवलपमेंट हुआ 1960s में। और उसके बाद देखिए 1960s में इसके डेवलपमेंट के बाद आफ्टर 2003 द सोशल नेटवर्क्स बिकेम वेरी पॉपुलर। और 2003 के बाद ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर हुआ। सोशल नेटवर्किंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस, और अब बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। यू कैन स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आज पेंडेमिक में हो रहा है, हम अपने घरों में बंद हैं, लेकिन हम सबके साथ टच में हैं, सबके बारे में जान पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं, मैसेजेस सेंड कर पा रहे हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग का एडवांटेज है, लाभ है। Students can explore topics that they are interested in. Teachers, students, professor can also create discussion forum and write blogs. तो हमारी एजुकेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी सोशल नेटवर्किंग से ले रहे हैं। फिर हम लोग मीटिंग्स कर पाते हैं। कुछ भी अगर हम एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कशन फॉर्म्स हैं, जैसे गूगल मीट पे आप लोग करते हैं। मैनी कंपनीज यूज सोशल नेटवर्क्स टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। इस तरह से कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स से लिंक करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करती हैं। अब देखिए हाउएवर देयर आर सेवरल डिसएडवांटेज, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बुराइयाँ हैं। वो क्या हैं, सच एज साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग। नेट की वजह से बहुत सारी अनवांटेड, आपको कहता है OTP नहीं बताना है, किसी का भी कॉल, किसी अनवांटेड आप साइट को मत खोलिए। तो साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग बढ़ गया। ऑल्सो पीपल स्पेंड मोर टाइम और डिवाइसेस, बहुत लोग क्या है मैक्सिमम टाइम अपने डिवाइसेस पे लगाते हैं। दे एक्सपीरियंस लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं फेस टू फेस जो होता है। अब एडिक्शन ऑफ ऑनलाइन नेटवर्किंग, कईयों को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि वो हर समय उसी को देखते रह जाते हैं, ऑनलाइन ही सर्च कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब देखिए इसमें हमें जैसे कंपैरिजन करते हैं आप लोग, उस तरह से कंपैरिजन दिया हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि लाभ और डिसएडवांटेज क्या है, हानियाँ। तो यहाँ देखिए बेटा आपको जो एक दिया है किसके बारे में, सोशल नेटवर्किंग में लाभ क्या क्या है। टेक्नोलॉजी, आप लिटरेसी टेक्नोलॉजी को याद सीखते हैं। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को पास लेकर आता है। अट्रैक्ट्स अटेंशन, एकदम से कैची होता है, उसमें सारी वीडियोस वगैरह क्या है आपका अटेंशन सीख करती हैं। बहुत सारी नॉलेज है इस पे। अपॉर्चुनिटी टू वाइडन बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर हानि देखें तो डिस्ट्रैक्शन, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका ध्यान पहले मोबाइल पे जाता है। अंदर ही अंदर आप बहुत सारी नई चीज़ें निकाल लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, दूसरी वीडियोस देखने लग जाते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप आपस में आपसी संबंध है वो अच्छे नहीं रह पाते, अगर कोई बिल्कुल ही फ़ोन और मोबाइल्स पे ही लगा रहेगा तो फिर आपस के संबंधों में प्रॉब्लम आती है। क्राइम बढ़ गया, वायरस अटैक्स होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ
ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर काम करने वाले भी इस तरह से अपने मोबाइलों पे लगे रहेंगे तो काम कैसे होगा, तो प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, अब आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था। अब देखिए, द मेन पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज टू, अब सोशल नेटवर्किंग का जो मेन पर्पस था वो क्या था, कनेक्ट विथ फैमिली फ्रेंड अराउंड द वर्ल्ड, कनेक्शन जोड़ना था। उसके बाद है फॉर सोशल एंड बिजनेस पर्पसेस डैश कैन बी यूज, तो सोशल और बिजनेस पर्पसेस के लिए फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन साइट वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग बिकेम वेरी पॉपुलर आफ्टर, पॉपुलर बना था वो 2003 में और डेवलप हुआ था 1960 में। शुरुआत हुई थी 1960 में और 2003 के बाद वो बहुत पॉपुलर हुआ, फेमस हो गया। हाउ कैन सोशल नेटवर्किंग वाइडन बिजनेस, तो सोशल नेटवर्क बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि बिजनेस में कनेक्ट करता है कस्टमर और क्लाइंट्स को। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कम विद सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी सीखना प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, साइबर क्राइम्स और वायरस अटैक्स। उसके बाद देखिए 1960 व्हाट मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस, तो 1960 में ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, ये सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो थी, उसी से सोशल नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ। इसके बाद पीपल आर लेसन सीन कनेक्टेड फेस टू फेस विद पीपल बिकॉज, लोग एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं, दे आर बिजी ऑन देयर वर्क, नहीं, दे स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर डिवाइसेस, इसलिए वो फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज दैट इज इफेक्टिंग द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज, तो पूरी सोसाइटी को सोशल नेटवर्किंग की वजह से जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो है एडिक्शन, लत लग गई है सब लोगों को, वो गैजेट्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं, आपस में बात करना भी ज़्यादा पसंद। हाउ इज सोशल नेटवर्किंग बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, इट इंक्रीजेज द ब्रेथ ऑफ नॉलेज, आप लोगों के लिए जिस तरह की नॉलेज आपको चाहिए, जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बेटा गेम खेलना, फेवरेट प्रोग्राम देखना, ये सब कॉपी करना ये ज़रूरी नहीं था, नॉलेज का बढ़ाना। टीचर्स एंड प्रोफेशनल कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग बाय, तो टीचर और प्रोफेशनल कैसे यूज़ कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग का बेस्ट, तो देखिए राइट कर, ब्लॉग लिख सकते हैं, डिस्कशन फॉरम बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से ऑनलाइन, तो ये सभी इसके आंसर हैं, ऑल ऑफ द अबव। सोशल नेटवर्किंग इज अफेक्टिंग पीपल्स बॉडी बाय गिविंग मेजर, अब हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि सभी लोग मोबाइल्स और टैब्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आईज़ में प्रॉब्लम, बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे बढ़ रही हैं। अब देखिए द मेजर रीज़न फॉर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडी इज़, तो स्टडी से डिस्ट्रैक्शन का मेजर रीज़न क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स विद इंटरनेट एक्सेस, जब इंटरनेट होता है तो आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब देखने लगते हो, यूट्यूब से आप कहीं गाने सुनने लग जाते हो, फिर कुछ और करने लग जाते हो, तो इस तरह से करते करते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम सभी बड़े भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इंटरनेट अगर नहीं होता है तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है। अब देखिए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है, रीडिंग सेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया, उसके बाद ग्रामर पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको करेक्ट इसमें देखना है कौन सा इसमें सेट आएगा। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, आई डैश बिगिन द रिविजन नाउ, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या कर देना चाहिए, आई मस्ट बिगिन द रिविजन नाउ, मुझे अब फटाफट रिविजन शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्यू डैश वरिड अबाउट जॉन्सीज हेल्थ, ये आपके चैप्टर का ही है, तो स्यू वॉज वरिड, उसके लिए चिंतित थी वो जॉन्सी की हेल्थ के लिए। कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इस क्वेश्चन में, तो कोई, समबडी, क्या मेरी कोई मदद कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है पैसेज, फिर से आपको ये अब अप्रोप्रिएट ऑप्शन देने हैं, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है कहाँ पर, जगह का बता रहा है, एट हिज होम, तो जहाँ स्थान के लिए बता रहे हैं वहाँ पे एट का यूज़ होगा, घर पर ही ली थी। इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर हुए वो, इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर के साथ आता है बाय के द्वारा, इंस्पायर्ड बाय हिज कज़न ही रोट हिज फर्स्ट पोएम, उनके कज़न से इंस्पायर होकर, उनका कज़न भी पोएम लिखता होगा, उन्होंने भी अपनी पहली पोएम लिखी एट, कब लिखी, एट द एज ऑफ
7, तो यहाँ आ जाएगा द, पहले में आ जाएगा एट, फिर आ जाएगा बाय, और देन आपका यहाँ पर आ जाएगा द। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, एनी 4 है, आपको इसमें मैं सारे बता रही हूँ। उसके बाद अब देखिए, आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, मुझे करनी पड़ेगी, ये बुक ख़त्म करनी पड़ेगी इस हफ्ते के आखिर तक, तो करनी पड़ेगी। आई हैव आएगा, आई के साथ है, आई हैव टू। अब देखिए इसके बाद, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम, हमें उन्हें बताना चाहिए, किन्हें बताना चाहिए, all of them, we should inform all of them, every boy and girl dash in the class today। बेटा ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, तो ध्यान से देखिए, जहाँ पर ईच या एवरी आ जाता है तो वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ईच या एवरी आने पर यहाँ पर ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर यानी कि इज आना चाहिए था। तो ईच बॉय एंड गर्ल, हर एक लड़का और लड़की, इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। उसके बाद देखिए, डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर डैश आई कुड नॉट फाइंड हर, मैंने उसको क्या देखा, उसको हर जगह देखने के बाद, हर जगह, तो डिस्पाइट लुकिंग हर एवरीवेयर, उसको हर जगह ढूंढने के बाद भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाई। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट द डैश ऑफ 2 डजन इज 100 रुपीज़, तो क्या है कीमत, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन, 2 दर्जन की जो कीमत है वो क्या है, 100 रुपये। देयर आर डैश मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, तो आपके लिए मैसेज नहीं है, तो क्या होगा, कोई एक मैसेज नहीं बोला उसने, नहीं है, तो नो, देयर आर नो मैसेजेस फॉर यू, यहाँ नो आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है बेटा। आप सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, पैसेज भी नोट करेंगे, सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस भी नोट करेंगे और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने सभी परिजनों का, फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रखिए, सबसे बातचीत करते रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।